जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां शांति, करुणा और ज्ञान केवल आदर्श नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका हो। आज से करीब 2500 साल पहले भारत में एक राजकुमार ने अपने महल को छोड़ दिया, जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए। उनकी यात्रा ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी, और वो है बौद्ध धर्म। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? भारत में इसका पतन क्यों हुआ? और आज ये कैसे फिर से जीवित हो रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास, एक ऐसा सफर जो ज्ञान, संघर्ष और पुनर्जागरण की कहानी कहता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि विचार कैसे सभ्यताओं को आकार देते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, नेपाल के एक छोटे से राज्य में। एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक समृद्ध और शाही परिवार में हुआ। उनके पास सब कुछ था, आराम, सुख, सुविधाएं और ताकत। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल के बाहर कदम रखा और 3 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक शव। ये दृश्य उनके मन को झकझोर गए। उनके भीतर एक सवाल उठा जिसने उनका जीवन बदल दिया। मनुष्य दुखी क्यों होता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए सिद्धार्थ ने अपना महल, परिवार और सारी संपत्ति छोड़ दी। कई सालों की साधना के बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और प्रतिज्ञा की कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा वह वहां से नहीं हटेंगे। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ अब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह बुद्ध जागृत बन गए। फिर बुद्ध ने 4 सत्य खोजे, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है। दुख को समाप्त करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, जो नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का मार्ग है। इस ज्ञान के साथ बुद्ध ने समाज में उपदेश देना शुरू किया और धीरे धीरे उनके शिष्य बनने लगे, जिसमें अमीर, गरीब, राजा और आम लोग थे, और उनकी शिक्षाएं पूरे भारत में फैलने लगीं। बुद्ध का धर्म केवल एक विचारधारा नहीं था, अब ये एक आंदोलन बन चुका था। लेकिन बौद्ध धर्म को असली शक्ति मिली सम्राट अशोक के शासनकाल में। अशोक, जो एक क्रूर राजा थे, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शरण में आए। उन्होंने हिंसा छोड़कर शांति और करुणा का रास्ता अपनाया। अशोक के शासन में भव्य बौद्ध स्तूप बनाए गए, जैसे कि सांची स्तूप। उन्होंने अपने दूतों को श्रीलंका, चीन और मध्य एशिया तक भेजा, जिससे बौद्ध धर्म भारत से बाहर भी फैलने लगा। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा लेने आते थे। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने बड़ा योगदान दिया। अगर हम इसे संक्षेप में समझें, तो बौद्ध धर्म एक प्राचीन इंटरनेट जैसा था, जो विचारों, ज्ञान और शांति को सीमाओं के पार ले गया। लेकिन इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होता। 7वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म भारत में संघर्ष का सामना करने लगा, जिसका पहला कारण था हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। कई बौद्ध विचार, जैसे ध्यान और करुणा, हिंदू धर्म में समाहित हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की विशिष्ट पहचान धीरे धीरे धुंधली होने लगी। साथ ही हिंदू धर्म ने समाज में अपनी जड़ें और मजबूत कर लीं, खासकर भक्ति आंदोलन के प्रसार से। इस पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म के अनुयायी धीरे धीरे हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों में समाहित होते गए। बौद्ध धर्म के संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण कारण था विदेशी आक्रमण। भारत में जब तुर्क और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो उन्होंने बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, जैसे नालंदा और विक्रमशिला। इन मठों का विनाश बौद्ध धर्म के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि ये न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के भी महत्वपूर्ण स्तंभ थे। बौद्ध धर्म के संघर्ष का तीसरा और आखिरी कारण था बौद्ध धर्म में आंतरिक विभाजन। समय के साथ बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बंट गया, जैसे हीनयान, महायान और बाद में वज्रयान। इन विभाजनों के कारण बौद्ध धर्म की एकता और प्रभावशाली उपस्थिति कमजोर पड़ने लगी। 20वीं शताब्दी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने बौद्ध धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, विशेषकर अहिंसा, करुणा और समानता, भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के खिलाफ एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया।
यह घटना धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जानी जाती है और इसे आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण की शुरुआत माना जाता है। आज बोध गया और सारनाथ जैसे स्थान वैश्विक तीर्थ स्थल बन चुके हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म और दलाई लामा ने भी बौद्ध विचारों को आधुनिक भारत में फिर से जीवित किया और आज के समय में ध्यान, योग और मानसिक शांति के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं फिर से लोकप्रिय हो रही हैं। बोधि वृक्ष के नीचे जन्मी यह विचारधारा उत्थान, पतन और पुनर्जागरण की एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि विचार जो शांति और करुणा लाते हैं वे कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सत्य और नैतिकता पर आधारित विचारधाराएं किसी न किसी रूप में फिर से प्रकट होती हैं। बौद्ध धर्म का सफर हमें यह संदेश देता है कि भले ही बाहरी चुनौतियां और आंतरिक संघर्ष किसी विचारधारा को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जब समाज को उसकी आवश्यकता होती है, तब वह नए संदर्भों में जन्म लेती है। बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण, विशेषकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, यह दर्शाता है कि जब शोषण और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता थी, तब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एक मार्गदर्शन बनकर सामने आईं। अहिंसा, समानता और करुणा के ये विचार न केवल इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि आज भी वे विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने की क्षमता रखते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के द्वारा प्राप्त ज्ञान की यह रोशनी युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि सच्चे विचार नष्ट नहीं होते, वे बस समय के अनुसार नए रूप में प्रकट होते हैं। तो आज के समय में हमें बौद्ध धर्म से क्या सीखना चाहिए? शायद यही कि एक पल रुकना, सांस लेना और जीवन पर चिंतन करना हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकता है।